दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें वेलवुड दिखाया जाता है जहां पर फिस्टीना ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराकर भाग रही होती है, लेकिन तभी वहां पर बेन आता है और उसे ले लेता है। इससे फिस्टीना भड़क जाती है और बेन पे हमला करना शुरू करती है, लेकिन बेन यहां पर उसके मजे लेते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे फिस्टीना का सर निकल कर दीवार में चिपक जाता है। तभी वहां पर रुक आता है और बोलता है, शाबाश मेरे भाई बेन, अब बस इसे वापस इसके सेल में डालना है। और रुक अब फिस्टीना को खींचकर बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी फिस्टीना का शरीर बेन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर रुक सही समय पर फिस्टीना पे जाल फेंककर उसे रोक देता है, जिस चीज से फिस्टीना रुक पर फिदा हो जाती है। पर तभी बेन की नजर टीवी पे पड़ती है। यहाँ पर न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है कि जूली अपने शहर वेलवुड में वापस लौट आई है। बेन बोलता है जूली वेलवुड में लौट आई है, पर उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। हे फिस्टीना, अगर तुम्हें जेल जाने की जल्दी ना हो तो मैं पहले जूली से मिल लूं। जिस पर फिस्टीना बोलते हैं कि मेरा दिल बहलाने वाला मेरा प्यारा रुक मेरे साथ है। जिस पर बेन कहता है तो तय रहा, हम बस एक जगह रुकेंगे। जिसके बाद बेन सीधा जूली के पास पहुंच जाता और गोल्फ कोर्स में उतरते ही बोलता कि जूली तुम वेलवुड में हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जिस पर जूली बोलते कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पे एक चोमू लड़का आता और बोलता है डियर चलो यहाँ से चलते हैं, आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। जिस पर बेन बोलता है हे चमन चूतिया, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ? वैसे चमन चूतिया तू है कौन? इसका जवाब देते हुए जूली बोलती ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है जो मुझसे प्यार करता है और मुझे टाइम भी देता है, और ये तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर बेन बोलता है ये चूतिया मेरे जैसा हो भी नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जूली? जिस पर जूली बोलते तुम भूल गए हो तो मैं बता दूं कि ब्रेकअप तुमने किया था बेन। जिस पर बेन बोलता है अच्छा तभी तो मैं सोचूं कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। और जूली बेन को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी बेन यहाँ पर ब्लॉक्स बनता और उनको रोकते हुए बोलता है मैंने कहा रुको। जिस पर जूली बोलती है जो बोलना है जल्दी बोलो। बेन बोलता है कि मैं खुद को पूरी तरीके से बदल लूंगा। तभी वहां पर एस्टर पहुंचती है और बेन को बताती कि अंडर टाउन में ग्राहों पर हमला हुआ है और बेन तुम्हें जल्दी चलना होगा। बेन बोलता है ठीक है चलो। यहाँ पर एस्टर बोलती है कि तुम्हें केविन और ग्वेन को भी साथ में लेना चाहिए, और वो दोनों को जबरदस्ती उठाकर रुक के रस बकेट में डाल देती है। रास्ते में बेन बताता है जूली ये एस्टर है मेरी पड़ोसी जो अंडर टाउन में रहती है, और एस्टर ये केविन और ग्वेन नहीं है। एस्टर ये जूली है और ये मेरी क्या है ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तभी जूली का चोमू बॉयफ्रेंड आगे आते हुए बोलता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, पर चोमू के आगे आने की वजह से फिस्टीना को रुक नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए फिस्टीना बोलती है अगर अब तुम मेरे और नीले वाले के बीच में आए ना तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। ये सुनकर रुक बोलता तुम्हारा मेरे लिए ऐसा सोचना भी गलत है फिस्टीना, मैं एक प्लम्बर हूँ और तुम एक मुजरिम। और इन्हीं बातों के बीच में जब वो लोग अंडर टाउन में पहुंचते तो ग्राहक काफी बुरी हालत में होते हैं, क्योंकि प्रिंसेस लूमा एक ही ग्राहक को पकड़कर पीट रही होती है। प्रिंसेस लूमा बेन को देखकर कहती है तुम मुझसे मिलने आए हो मेरी जान, मुझे पता था तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं। जूली रुक से बोलते कि उसने बेन को जान क्यों कहा। जिस पर रुक बोलता है क्योंकि लूमा की बेन से सगाई हुई है। एस्टर बोलते तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेन को यहाँ पर बुलाकर। बेन बोलता है हे मैं समझा सकता हूँ कोई सगाई वगाई नहीं हुई, बस ये एक गलत फहमी है, पर मैं बाद में समझाऊंगा। और बेन यहाँ पर खुद को आर्मडीलो में ट्रांसफॉर्म करके रूमा रेडविंग से लड़ने जाता है, लेकिन रूमा एक ही घुसंड में उसे दूर फेंक देती। पर लूमा अब जूली की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बेन तुरंत जूली के पास जाता है और उसे बचाते हुए बोलता है जूली क्या तुम ठीक हो? और लूमा तुम्हें क्या चाहिए? और लूमा तुम इतनी तबाही किस लिए मचा रही हो? जिस पर लूमा बोलती है मैं तो टेट्रामैन रिवाज फॉलो कर रही हूँ जिसमें दुल्हन को 4 चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है, पहली जीती हुई चीज, दूसरी खरोच लगी चीज, तीसरी टूटी हुई चीज और चौथी कोई नीली चीज। तभी लूमा की नजर रुक पे जाती है और बोलती है नीली चीज मिल गई। इससे पहले कि शगुन के लिए रुक को वो उठा पाती, यहाँ पर फिस्टीना की नजर उस पर जाती है और वो ट्रक तोड़कर बाहर आकर लूमा से लड़ने लगती है, लेकिन लूमा यहाँ पर भारी पड़ती है और उसका हाथ तोड़कर बोलती है मुझे दूसरी चीज भी मिल गई, टूटा हुआ। और यहाँ पर तभी बेन बोलता तुम सबको परेशान कर रही हो और यूमंगा स्वर बनकर लड़ने जाता है। यहाँ पर लूमा उसे पकड़कर बोलती है डार्लिंग शादी से पहले चोट पहुंचाना बैड लक होता है, और बेन को उठाकर फेंक देती है। पर लूमा को यहाँ पर अपने शगुन की 4 चीजें मिल चुकी होती है, इसीलिए तुरंत शगुन लेकर वहां से लूमा निकल जाती है। फिस्टीना बेन के पास आती है और बोलती है कि वो मेरे प्यारे लुक को ले गई, बेन कुछ करो। जिस पर बेन बोलता मैं करता, अगर किसी प्यार की दीवानी आक्रोशन लड़की ने रुक का
ट्रक नहीं उड़ाया होता। यहाँ पर बैन बोलता चलो कोई बात नहीं मैं कुछ करता हूँ, और बैन तुरंत अपने आप को ज्वेलरी में ट्रांसफॉर्म करके उस टूटे हुए ट्रक से अपने लिए बाईसाइकिल बनाता है। फिस्टीना भी उस पर बैठ जाती है और बोलती कि मुझे मेरा प्यार पुकार रहा है। और हाँ, इसके साथ ही मैं अपने हाथ को ट्रैक भी कर सकती हूँ, जिसके बाद वो दोनों निकल जाता है। फिर हमें लूमा को दिखाया जाता है। लूमा अब बैन के घर के ठीक सामने होती है। यहाँ पर वो बैल बजाते हैं। जब बैन की मॉम बाहर आती है तो लूमा बोलती है कि मैं शगुन की चीजें लाई हूँ सासू माँ। बैन की मॉम बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि बैन ने शादी कर ली है। जिस पर लूमा बोलते है अभी हुई नहीं है, बस होने वाली है। तभी रुक झोला फाड़ कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लूमा बोलती है अजीब मेरा कद्दू, और उन पर हमला करना शुरू करती है। तभी वहाँ पर जूली की मॉम जूली को देखकर बोलती है मुझे लगा कि बैन की गर्लफ्रेंड तुम हो जूली। ये सुनकर लूमा लड़ना छोड़कर बोलती है कि मेरी एक सौतन भी है। तभी वहाँ पर बैन पहुँचता है और अपने आप को बॉल वीबल में ट्रांसफॉर्म करके तुरंत लूमा रेडविंग को पकड़ लेता है और अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम आप अंदर जाओ। पर तभी लूमा बैन को पकड़ लेती है और बैन को बॉल बनाकर बॉल की तरह ही दीवार पर फेंक दे, जिससे बैन जाकर दीवार में चिपक जाता है। अब लूमा जूली की तरफ बढ़ती हुई बोलती है अगर कोई भी मेरे और मेरी सौतन के बीच में आया तो मेरी अरमाड़ा टीम इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर रुक बोलता कि तुम एक निहत्थी लड़की पर हमला नहीं कर सकती लूमा। जिस पर लूमा की बात पर जूली बोलती कि मैं इतनी भी बेचारी नहीं, और सीटी बजाकर अपने पेट शिप को तुरंत बैटल आर्मर में ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद अब वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। फिर भी लूमा सभी पर भारी पड़ती है और शिप यहाँ पर घायल हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसे जूली से अलग होना पड़ता है। यहाँ पर लूमा जूली को मारने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एस्टर उसका हथियार, गलत मत समझना दोस्तों, टेनिस बैट उसे थमाती है और यहाँ पर रुक बॉल की तरह बैन को जूली की तरफ फेंकता है। यहाँ पर जूली एक जबरदस्त हिट करती है जो जाकर सीधा प्रिंसेस लूमा को लगता है और यहाँ पर प्रिंसेस लूमा दूर जा गिरती है। जिसके बाद प्रिंसेस लूमा उठती हैं और बैन और जूली के पास आती है और बोलते कि तुमने मुझे हरा दिया और अब मैं बैन के काबिल नहीं रह गई हूँ और अब से तुम बैन की मंगेतर हो। ये कहती हुई लूमा बैन को उठा लेती है और हक करते हुए बोलती है कि तुम मम्मी को बता देना, इस बारे में बताकर मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। जिस पर बैन बोलता मैं बता दूंगी और लूमा वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद बैन बोलता है जूली क्या तुम मेरे साथ स्मूदी पीने चलोगी? जिस पर जूली जवाब देती है कि बैन अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भूल जाओ, पर बैन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। जिस पर बैन भी राजी हो जाता है। दोस्तों एक बात बताऊं, प्यार के बाद फ्रेंडशिप वाला चुतियापा मेरे साथ भी हुआ और सच बताओ बहुत दुखता है। सॉरी बैक टू द एक्सप्लेनेशन। जूली अपने चोमू से बॉयफ्रेंड के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम स्मूदी पीना चाहो? जिस पर वो चोमू बोलता है कि स्मूदी का टेस्ट बहुत ही बेकार होता है, हम चल के ताड़ी पियेंगे। बैन चिल्लाकर बोलता है तेरे दांत तोड़ दूंगा चोमू अगर मिस्टर स्मूदी के बारे में तूने कुछ और कहा तो। उनके जाने के बाद बैन बोलता है चलो एस्टर तुम्हारी साफ सफाई करवाने में मदद करता हूं। यहाँ पर एस्टर बोलते हैं लेकिन मुझे मिस्टर स्मूदी बहुत पसंद है, चलो सबसे पहले वहाँ चलते हैं। और वो दोनों भी डेट पर निकल जाता है। जिसके बाद फिस्टीना बोलती है क्या मेरे प्यारे रुक हम दोनों भी लॉन्ग ड्राइव पे चले? यहाँ पर फिस्टीना की बात पर रुक बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल में एक बात। और फिस्टीना यहाँ पर शर्माते हुए बोलती है बोलो ना रुक। फिस्टीना तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप कभी रोमांटिक सी प्यारी सी डेट पे गए हैं? अगर दोस्तों मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो मैं आज तक नहीं गया हूं, मैं एक अखट सिंगल लड़का हूं। और दोस्तों पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग and sayonara.